जय श्री राधे। वेलकम टू द ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपके हथेली में आप अगर देखेंगे तो कई सारे लोगों की इस क्षेत्र में एक मोल होता है और एक होता है जब नीचे यानी ढलान की तरफ आप जा रहे हो, तो जैसे कि इस हथेली में देख सकते हैं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी। तो एक हो गया जो नीचे की तरफ आप जब बढ़ने लगे तब, एक हो गया बिल्कुल मध्य में, और एक हो गया नीचे जब ढलान की तरफ यानी गहराई की तरफ आप बढ़ने लगे तब। इन तीनों में तिलों की अवस्था हो सकती है और वैसी स्थिति में इसके प्रभाव कैसे होंगे इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके निचले तले में, यानी कि अगर आप देखें तो आपके चाहे वो मणिबंध के क्षेत्र में हो या मणिबंध से बिल्कुल ऊपर के सामान्य ढलान की स्थिति में हो या बिल्कुल मध्य में जहाँ पर समतल स्थिति है वहाँ पर हो, और जब नीचे यानी और अंदर की तरफ आप ढलते चले जाते हैं वहाँ पे या अंदर बीच में हो तो कैसी स्थिति होगी। सबसे पहले बात करेंगे नीचे आपके मणिबंध के क्षेत्र में। मणिबंध के क्षेत्र में इस जगह पे या इसके नीचे जब भी होगी उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जैसे कि किसी लाइन पर अगर हो जाएगी और अगर लाइन अच्छी है तो ये आपके जीवन में सम्राट योग लाने का की स्थिति को पैदा करती है, और ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत की बदौलत, अपने बुद्धि बल की बदौलत काफी कुछ प्राप्त करता है। जातक का जीवन काफी बेहतर से बेहतर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों होता चला जाता है। प्रथम सुभागमन 16 वर्ष की आयु से हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जीवन जीना सीख लेते हैं या सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जिसमें खुद का ख्याल रखना, स्वयंसेवी होना या खुद उपार्जन करने लगना, खुद पैसे कमाने लगना या परिवार की जिम्मेदारी उठा लेना वगैरह वगैरह सारी चीजें। इसके अलावा जब आपके ऊपरी बढ़ते क्षेत्र में होगी यानी कि इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर होने से क्या होता है, ये आपको चारित्रिक दोष देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, स्त्री पुरुषों के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसे लोग अगर अपने मन को काबू में इन्होंने नहीं रखा, अगर नियमों का पालन इन्होंने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में मतलब एक बुरी दिशा की तरफ बढ़ने के योग ऐसे में बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति कुछ गलत कदम उठा सकता है जिससे कि उनका चारित्रिक पतन कैरेक्टर वाइज जो है वो काफी नीचे चलते चले जाते हैं, और इसके काफी दूरगामी परिणाम व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं और जीवन में काफी निराशा और काफी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। अब इस समतल क्षेत्र में अगर आप देखेंगे किसी के, तो ऐसे में भी चारित्रिक दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जातक को काफी सावधानी से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा विभिन्न प्रकार के चारित्रिक दोष के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जातक के जीवन में देने का काम करता है और जीवन पर कई प्रकार के संकट भी यहाँ पर होते चले जाते हैं। साथ ही आपके जो बेटर हाफ होते हैं या जिनके साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है उनसे दूरी के योग भी निश्चित तौर पे बना देता है, और विभिन्न प्रकार के प्रेम संबंधों में कटुता की स्थिति और बिखराव की स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर पे आती चली जाती है। हालांकि धन के मामले में जो उम्र बढ़ती है त्यों तो इन्हें फायदे की स्थिति होती चली जाती है, लेकिन जीवन को अगर सही ढंग से नहीं जिया तो जीवन में अकेलापन इनके लिए जीवन पर्यंत होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे अंदर की तरफ ढलती स्थिति में। जब भी अंदर की तरफ ढलती स्थिति में यहाँ पर तिल की स्थिति आ जावे, ये व्यक्ति के जो भी वेलविशर्स होते हैं या जो सबसे प्रिय होते हैं उनसे अलग होने की एक स्थिति को दर्शाता है और कई बार पूरी तरीके से खो देने की स्थिति को दिखाता है। अगर आप शादीशुदा होते हैं तो कई बार आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगर अलग नहीं हो पाए तो कोई एक जो है निश्चित तौर पे उनके जीवन से या दुनिया से बिल्कुल बाहर होता चला जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, इससे संबंधित कुंडली के हिसाब से या हस्तरेखा के हिसाब से जो सर्वोच्च उपाय हो वो निश्चित तौर पे व्यक्ति को करना चाहिए। अब अंदर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि आपके जो ऊपरी शिखर है चंद्र का और शुक्र का, इसके मध्य में जब भी आएगा ये व्यक्ति के जीवन में बड़े घोर संकट को, बड़ी विपत्ति को, श्री राधे, बहुत मुश्किलों को, बड़ी चुनौतियों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का ये काम करेगा, जिसमें जीवन में जो समस्याएं न आए ना, समझ लो बड़ी कृपा है। नहीं तो जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है जो ऐसे व्यक्ति को नहीं आती, और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना आपने नहीं करना पड़ता। जो भी आपका साथ देने का सोचेंगे वो सब आपसे अलग हो जाएंगे, हर तरीके से आप बिल्कुल आप टूटते चले जाते हैं और आपसे सब कुछ छूटता चला जाता है।
बहुत मुश्किल से अगर किस्मत थोड़ी अच्छी हुई, बाकी माउंट एरियाज की स्थिति अच्छी हुई, तो शायद आप खुद पे खड़े हो पाएं और अपने भरोसे जीवन चला पाएं, अन्यथा जीवन में कोई सहयोग ऐसे व्यक्ति को नहीं करता। यही स्थिति जब काफ़ी ऊपर चले जाए और अगर आप मुट्ठी मूंदते हैं और उसके अंदर ये तिल ढक जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर योगों को देने का काम करता है। लक्ष्मी महालक्ष्मी योगों को भी देने का काम करता है, कुबेर योग को भी देने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग की स्थिति भी बनती चली जाती है और व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार के जो दुराचार हैं या विभिन्न प्रकार के मद्यपान, धूम्रपान या किसी और की चुगलखोरी या किसी के खिलाफ दुष्टता, ऐसी चीज़ों से अगर दूर रहे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करेगा, हर तरीके से जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा और बेहतर रूप से जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएगा। अब यही स्थिति मान लो यहाँ पर जैसे कि इस हथेली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाग्य रेखा कहाँ, वो भी शुक्र के इस क्षेत्र से। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मत्स्य चिन्ह की स्थिति अर्ध रूप से यहाँ पर निर्मित है, ठीक है, पूर्ण नहीं है इसकी, इसलिए इसका अर्ध लाभ ही जातक को प्राप्त होगा। अब जब ये ऊपरी शिखर में गई तो वैसे ही ये भाग्य रेखा यहाँ पे कमजोर हो गई, क्योंकि शुक्र के साथ इसका संबंध हो गया और इस क्षेत्र से जब भी भाग्य रेखा आपकी निकल के आएगी वो काफ़ी कमज़ोर प्रकृति की यहाँ पर देखी जाती है और उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ जातक के जीवन में यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। जातक को भाई बंधुओं से या जो जन्म के साथ उनसे जुड़े हुए हैं उनसे क्षणिक मात्र के लिए थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो जाए, जो कि बाद में बड़े घाटे को भी दिखाने का काम करता है, क्योंकि जो आपका थोड़ा सा सहयोग करेंगे वो भविष्य में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी कमजोर है और इस पर जब तिल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है तो ये दोष को स्पष्ट तौर पे बना देती है और जातक के जीवन में जो भी विपरीत लिंग होगा उसके जीवन पर संकट की स्थिति को ये पैदा करेगा और उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति को ये बढ़ावा देगा। अगर किसी स्त्री के हाथ में हो या अगर किसी पुरुष के हाथ में हो तो उनके विपरीत लिंग को, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। साथ ही अगर आपके चंद्र के क्षेत्र में कोण की स्थिति निचले तले में पैदा हो जाती है तो ये भी आपको एक मानसिक असंतुलन की तरफ बढ़ाते हुए ले चलेगी, जिसमें बहुत सारे क्लेश जातक के जीवन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और जीवन में समस्याएं यहाँ पर अंबार लगा देने का काम करती है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या तिल की स्थिति एक हथेली में हो तो इसका ऐसा प्रभाव आएगा या दोनों हथेली में। ये चीजें यहाँ पर निर्भर नहीं करती। अगर एक भी हथेली में है, जागृत अवस्था में है, पूरी पुष्ट अवस्था में है, सुंदर है, तो इसका प्रभाव पूर्ण रूप से आपके जीवन में मिलेगा। और अगर दोनों हथेली में है तब तो कहना ही नहीं है। और अगर मान लो आप राइट हैंडेड पर्सन है, यानी राइट हैंड से खाना खाते हैं या लिखने का काम करते हैं और आपकी लेफ्ट पाम में है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जातक अगर इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान वगैरह करे तो इस मुसीबतों से काफी हद तक बच जाएगा। लेकिन अगर दाहिनी हथेली में आपके है तो ऐसी स्थिति में आप खुद से अपने जीवन का बेड़ा गर्क करने की आपने ठान रखी है, कमर कस रखी है, तो आपको बचाना यहाँ पर मुश्किल होता चला जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप लेफ्ट हैंड से करते हैं तो बिल्कुल जो परिणाम अभी हमने बताया है वही चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। अब बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है और हमें इसका उपाय भी चाहिए तो क्या करना चाहिए। देखो, ये बड़ी सावधानी से इनका आकलन किया जाना चाहिए, इनका फल निकालना चाहिए और अगर आपकी कुंडली होती है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करके तब आप किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं और उसके अनुसार इसका उपाय किया जा सकता है। अगर कुंडली की स्थिति नहीं है तो हस्तरेखा या मस्तिष्क रेखा के द्वारा काफी गहनतम जांच पड़ताल के बाद विवेचना के पश्चात इससे संबंधित जो उपाय किया जा सकता है वो करना चाहिए व्यक्ति को, ताकि इन मुसीबतों से जहां तक हो सके बचा जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।